तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, महाभारत का एपिसोड मिल गया है 143। भाई, लास्ट में देखा था कृष्णा जी ने शिशुपाल का वध कर दिया था और वहाँ पर युद्ध हो रहा था। फिर भाई अचानक विदुर जी ने बोल दिया कि भाई अगर युद्ध करोगे तो भीष्म जी दुर्योधन तुमसे लड़ेगा। तो उस वजह से फिर मामला ठंडा हो गया और शकुनी जो है ना कृष्णा जी वालों की साइड ले रहा था। वो भी समझा रहा था दुर्योधन वालों को कि कुछ भी ऐसा कदम ना उठाओ वरना इधर ही गर्दन हमारी भी उड़ जाएगी। तो उसके बाद हमें थोड़ा ब्रेक लग गया था, लेकिन एपिसोड मिला है तो भी देखते हैं क्या होता है। तो देखें। हाँ यार, प्ले करो भाई। मित्र, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है क्या? मौन रहो, प्रलाप मत करो। अपने क्रोध पे अंकुश रखिए आप। चले जाओ दुशासन। ये अग्नि ही मेरे हृदय की आग को बुझा सकती है। जाओ तुम।
जैसे पांडवों में जला खुद को याद लगा मैं अपना लंबा नहीं बना रहा के साथ हमको भी जुड़ा अब भ्राता श्री दुर्योधन को अपने शस्त्र त्याग करने का आदेश दीजिए। भ्राता दुर्योधन और अंगराज से इनके शस्त्र ले लो। अंधे का पुत्र अंधे होता भ्राता दुर्योधन और अंगराज से इनके शस्त्र ले लो। त्याग करने का आदेश और अंगराज से इनके शस्त्र ले लो। पिताश्री ज्येष्ठ अग्नि स्नान करने के लिए सज्ज हुए हैं। क्या अग्निस्नान? क्यों दुशासन ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी पुत्र? पांडवों की सभा को देखकर भ्राताश्री बहुत विचलित हो गए पिताश्री। आपको शीघ्र ही चलना होगा पिताश्री। चलिए पिताश्री। अपमान का उत्तर प्रतिशोध होता है मित्र, आत्महत्या नहीं। अग्नि स्नान पांडवों को करना होगा मित्र, आपको अग्नि स्नान करने की आवश्यकता नहीं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चले जाओ मित्र कर्ण, मुझे अब इस पृथ्वी का स्थान शांति नहीं दे सकता है। मेरा हृदय समुद्र के तल की भांति जल रहा है। चले जाओ। दुर्योधन, समुद्र अपने भीतर के अग्नि से स्वयं नहीं जल जाता पुत्र, शीतल जल से भरा रहता है। धैर्य की शीतलता को धारण करो पुत्र दुर्योधन। किस प्रकार धैर्य धारण करो पिताश्री? यहाँ भवन के लकड़े नहीं जल रहे। मेरा सम्मान, मेरा गर्व, मेरे हृदय की भावनाएं जल रही है। उस द्रुपद की कन्या ने भरी सभा में आपके पुत्र से उसके शस्त्र छीन लिए थे। किसी स्त्री के वस्त्र छीनने से जितना अपमान होता है, उससे अधिक अपमान किसी योद्धा को प्रतीत होता है जब उसके शस्त्र छीन लिए जाते हैं। कर्ण, मेरा मित्र महारथी कर्ण, इसने विनती की थी कि शस्त्र मत छीनो, मृत्यु दंड दे दो, पर वो पांडव नहीं माने पिताश्री। किसी भी प्रकार हमारा अपमान करने की योजना लेकर राजसूय यज्ञ किया था उन्होंने। और मैं अपने मुख पर कालिमा लेकर बैठा था उस यज्ञ में, अपने जीवन को धिक्कार दे रहा था। मेरे लिए मृत्यु के सिवा उन पांडवों ने अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा पिताश्री, नहीं छोड़ा।
मृत्यु किसी भी स्थिति का उपाय नहीं है पुत्र। हम इस पर बैठकर विचार करेंगे, किंतु यहां से तो चलो। नहीं पिताश्री, नहीं। कर्ण कुछ तो कहो अपने इस मित्र से। महाराज, मुझसे मेरे मित्र का दुख देखा नहीं जाता। इस स्थिति से निकलने का उपाय केवल आपके पास है। पांडु के पुत्रों से अधिक निकट तुम हो कर्ण। मुझे तुम्हारे समर्पण और सामर्थ्य दोनों के विषय में कभी कोई संदेह नहीं रहा वत्स। मानो दिखाओ किस प्रकार दुर्योधन के हृदय की अग्नि शांत हो सकती है। इंद्रप्रस्थ बनाने के घमंड में पांडवों ने मेरे मित्र का अपमान किया है महाराज। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पांडवों को परास्त करके इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर का भाग बना दूंगा। करो आक्रमण पुत्र दुर्योधन, मेरा आदेश है, अवश्य करो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण। किंतु अग्निस्थान का विचार त्याग दो पुत्र, ये अग्नि को बुझा दो। ये नहीं पिताश्री, अब प्रश्न इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का नहीं है, साम्राज्यों का नहीं है। अब प्रश्न व्यक्तिगत है। मेरे हृदय में लगे कांटों की पीड़ा तभी दूर होगी जब मैं उन 5 भाइयों के हृदय को कांटों से बींध डालूंगा। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री,